नमन मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सभी रचनाकार मित्र और संचालिका महोदय श्रीमती मीनू पांडे जी, सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमन, वंदन। आज मैं आपके सामने एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अधूरी बातें। वे चाय का प्याला हाथ में लेकर बैठे थे, एक दूसरे को एकटक निहारे जा रहे थे। उनकी आंखों में प्यार था। एक दूसरे को निहारते हुए वह अपनी अतीत के पलों को याद कर रहे थे। इतने सालों में साथ साथ रहते हुए उनमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना, आंखों की भाषा पढ़ना और मीठी मुस्कुराहट ही काफी थी अब समझने के लिए। वैसे जब वे अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त थे तब उनको इतना समय ही नहीं मिल पाता कि इतने प्यार से एक दूसरे को निहारते या अपने मन की कुछ अधूरी बातें जो वे एक दूसरे से कहना चाहते थे, चाहकर भी नहीं कह पाते थे। पर अब जब उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा चुके और वे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा चुके थे। वे एक संयुक्त परिवार में अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे, लगभग 20 लोगों के बीच अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही भली प्रकार किया था। एक बेटे का फर्ज, बड़े भाई का फर्ज, भाभी के प्रति एक छोटे भाई का फर्ज, बहन के लिए आदर्श व समझदार ख्याल रखने वाले भाई का फर्ज, अपने स्वयं के बच्चों के लिए एक आदर्श पिता। इन सब जिम्मेदारियों को, इन सब फर्जों को उन्होंने बखूबी निभाया। परिवार के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य का व उनकी वर्तमान जिंदगी संवारने में वह पत्नी पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। अब उम्र आखिरी पड़ाव में थी। अब वह अपना पूरा समय पत्नी को देते, कभी चाय की प्याली के साथ, कभी रात की खाने में, और अब रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय उनके नाम कर दिया और पत्नी भी बहुत खुश थी। वह उनका पूरा ध्यान रखती जो वह अपने पारिवारिक व्यस्त जीवन में नहीं कर पाई थी, अपने जीवन में नहीं कर पाई थी। अब उनकी वह अधूरी बातें वे अपने इस वक्त के साथ आंखों में मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से बयां करते और इस बात से संतुष्ट व खुश रहते कि उन्होंने अपने सारे फर्ज समय रहते अच्छे से निभाए व अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी भली भांति किया। उनकी वो अधूरी लगने वाली सारी बातें स्वतः ही पूरी हो गईं, क्योंकि ये वही बातें तो थीं अपने बच्चों के बारे में जो उनको करना था, एक दूसरे को समझाना था। अपनापन, प्यार, समझदारी व सबसे बड़ा जो उन्होंने आज वक्त से पहले उन्होंने सबको दिया, पर वह सिर्फ उनका था, उनकी सारी अधूरी बातें पूरा करने के लिए। धन्यवाद।